नमो नमः सर्वेभ्यः। हमारी आज की दूसरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त वर्ण। फ्रेंड्स, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। दो वर्णों के मेल से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के मेल से एक हमें पूर्ण वर्ण की प्राप्ति होती है। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त मीन्स होता है मिलना। संयुक्त का अर्थ हुआ मिलना। दो वर्ण के मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करने की विधि को हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। और दो कैसे वर्ण, इसकी परिभाषा है जब बिना स्वर के दो व्यंजन मिलकर एक बनते हैं उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला है क और त, और हमें नया वर्ण क्या प्राप्त हुआ? कत। और हम पढ़ते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूं। जैसे शब्द बनेंगे हमारे क, धन, श प्लस अ बराबर नया वर्ण हमें मिलेगा छ, जिससे हम क्या बना सकते हैं? क्षमा शब्द बन सकता है, वृक्ष शब्द बन सकता है, अक्षर शब्द बन सकता है। इन सभी में जो ये छ वर्ण है, जो ये छ वर्ण आ रहा है, ये छ वर्ण दो वर्णों के मेल से बनता है। कौन कौन सा? क व्यंजन वर्ण और स व्यंजन वर्ण, जिसके मेल से बना एक नया शब्द छ व्यंजन। नेक्स्ट मैं समझा रही हूं आपको। ज और य बराबर ज्ञ, जिससे क्या बन सकता है नया शब्द? ज्ञान, आज्ञा इत्यादि। अब जो यहाँ ज्ञ शब्द है, ज्ञ वर्ण है, इस ज्ञ वर्ण का कहां से हम इसका योग समझें? ज धन इय बराबर ज्ञ, क्योंकि यह संयुक्त वर्ण है। ज्ञ, छ, ये सभी संयुक्त वर्ण है। और ज्ञ शब्द जो ज्ञ वर्ण है, इसका मेल कैसे हुआ? ज व्यंजन वर्ण और इया व्यंजन वर्ण के मिलने से एक नए वर्ण की हमें प्राप्ति होती है, जो है ज्ञ। इनसे बने हुए शब्द क्या हैं? ज्ञान, आज्ञा इत्यादि। नेक्स्ट, श धन र धन अ बराबर नया वर्ण बना हमारा श्र। इससे नए शब्द क्या बना सकते हैं हम? श्रम, विश्राम इत्यादि। अब ये जो श्र शब्द आया श्र वर्ण आया हमारे पास, यह श्र वर्ण बना कैसे, इसके बारे में हम समझेंगे। ये जो नया वर्ण बना, ये स व्यंजन वर्ण और र व्यंजन वर्ण के मेल से हमारे नए वर्ण की प्राप्ति होती है, जिसे हम बोलेंगे श्र। और श्र से बनता हमारा नया शब्द श्रम, विश्राम इत्यादि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क प्लस त प्लस अ, नया वर्ण हमारा बनेगा कत, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था। और कत शब्द से हम बना सकते हैं भक्त, रक्त इत्यादि। अब चूंकि भ और र ये तो हमारे व्यंजन वर्ण हैं, जिन्हें हम स्वर की सहायता से बोल सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे शब्द आया कत, इनको हम स्वर की सहायता से डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर दो व्यंजन वर्णों का योग हुआ है, जिसमें से कौन कौन सा? क वर्ण और त वर्ण के मेल से एक नए वर्ण की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम बोलेंगे कत। कत वर्ण से हम सेंटेंसेस
शब्द बना सकते हैं भक्त, रक्त इत्यादि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द वर्ण प्लस व वर्ण प्लस अ बराबर नया वर्ण हमारा बनता है द्व। इससे हम बना सकते हैं नया शब्द विद्वान, द्वार आदि। अब चूंकि यहाँ पर आवर्ण है, न वर्ण है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण हो गया, किंतु यहाँ पर द और व दोनों व्यंजन वर्ण हैं। ये बने कैसे? मैंने जब वर्ण पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण अलग अलग शब्द हैं। स्वर वर्ण जो किसी की अन्य वर्णों की सहायता के बिना भी बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की हमें आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ दो व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पर इस शब्द को हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ऐसा शब्द जैसे दो व्यंजन वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ण। द एक व्यंजन वर्ण है और व यह भी एक व्यंजन वर्ण है। इन दोनों वर्णों के मेल से नया वर्ण बनता है हमारा द्व, जिससे हम शब्द बना सकते हैं विद्वान, द्वार, द्वेष, द्वंद्व इत्यादि। इसी तरीके से अनेक शब्द होते हैं संयुक्त वर्ण, बहुत तरह के होते हैं, जैसे स, र, सर, त प्लस र तर, प प्लस र प्र, ज प्लस ज्ञ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्द हैं जो आपको समझने चाहिए। मैं इन सब का एक एक संयुक्त वर्णों को मैं लिख दे रही हूं, इससे आप कुछ शब्द बनाएंगे। क प्लस र प्लस अ बराबर क्र, त प्लस र बराबर र प्लस अ बराबर क्र। फ्रेंड्स, हम अक्सर यूज करते हैं त्र का। त्रिशूल, मित्र, पवित्र, शत्रु इत्यादि शब्द जब हम लिखते हैं तो उसमें हम त्र वर्ण का उपयोग करते हैं। त्र वर्ण जो हमारा है यह बना है त्र व्यंजन वर्ण और त र व्यंजन वर्ण, और त और र के मेल से हमारा नया वर्ण बनता है त्र, जिससे हम वाक्य शब्द बना सकते हैं त्रिशूल, मित्र इत्यादि। पुनः प धन र प्लस अ बराबर र। द धन ध धन अ, ये जो मैं धन शब्द में बार बार बोल रही हूं, यह धन इस प्लस को बोलते हैं। प्लस को हम हिंदी में धन बोलते हैं। द धन ध धन अ बराबर ध। इस वर्ण का हम यूज करते हैं युद्ध। द और ध वर्ण जो साथ में प्रयोग होते हैं उनका हम यूज करते हैं युद्ध के साथ। बुद्धि के साथ, वृद्ध शब्द के साथ इत्यादि। पुनः द धन य धन अ बराबर दिय। इसमें हाफ द और हाफ य छुपा हुआ है। इसका यूज हम करते हैं विद्यालय आदि शब्द में। विद्यालय, बहुत लोगों को देखा होगा आपने, विद्यालय लिखते टाइम अक्सर गलतियां हो जाती है। विद्यालय लिख देते हैं ध के साथ ऐसा, इसको बोलेंगे हम द। चूंकि इसमें हमारा द और य, द वर्ण और य वर्ण दोनों होते हैं विद्यालय,
विद्यालय, जब हम संधि पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। विद्या धन आलय, विद्यालय का होता है संधि विच्छेद। तो विद्या द और य, ना कि यह, इसे हम बोलेंगे ध, विद्यालय नहीं, चूंकि होता है विद्यालय। विद्या का आलय, इसमें यहाँ पर य द्य शब्द है, द और य का योग है यहाँ पर, इसलिए इसे हम बोलेंगे विद्यालय। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, इसमें साफ साफ शब्दों में आप समझ सकते हो। वर्ण मीन्स हो गया अक्षर, और विच्छेद मीन्स होता है अलग करना। विच्छेद मीन्स अलग करना। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये हमारी परिभाषा हो गई। अब पूर्ण वर्ण और उसको तोड़, किस तरह से हम उसको तोड़ सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम विच्छेद कर सकते हैं, यह हम जानेंगे। हम पहला शब्द लेते हैं राम। अब राम शब्द को हम तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि वर्ण हमारे दो तरह के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। चूंकि इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा र वर्ण हमारा व्यंजन वर्ण है, र। चूंकि व्यंजन वर्ण आधे होते हैं, जब तक इनमें स्वर की सहायता ना ली जाए। तो हमने जब हम चिन्ह के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि आ वर्ण का अपना एक चिन्ह होता है। तो र में आ की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आ स्वर वर्ण। पुनः म व्यंजन वर्ण है, म लिखेंगे। चूंकि व्यंजन वर्ण आधे होते हैं, इसलिए म हमारा, म के साथ हमारा हलंत होगा। और म में लास्ट वर्ण का उच्चारण हो रहा है अ, इसलिए हम यहाँ अ लिख देंगे। हमारा वर्ण विच्छेद क्या हुआ, राम शब्द का हमारा वर्ण विच्छेद हुआ र आ म अ बराबर राम। नेक्स्ट हम बस शब्द बनाएंगे, शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे बालक। बहुत इजी है, आप आसानी से सीख सकते हैं। संस्कृत वर्णमाला को सीखना और इसको समझना बहुत आसान है। एक बार जब हमें संस्कृत पढ़ना लिखना आ जाए तो हम संस्कृत में बातें तक कर सकते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए संस्कृत। बालक, बालक में देखिए व वर्ण है, व चूंकि व्यंजन वर्ण है इसलिए इसमें हलंत लगेगा, प्लस इसमें आ वर्ण है, इसमें आ स्वर वर्ण, पुनः धन ल हमारा व्यंजन वर्ण है इसलिए इसमें हलंत होगा। और ल में लास्ट में उच्चारण आ रहा है अवर्ण का, यहाँ अवर्ण हो गया, प्लस क व्यंजन वर्ण, पुनः क के साथ हलंत प्लस ओ। हमारा अगला टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण अर्थात जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं उनके बारे में बातें हो रही हैं। अब विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। इसकी परिभाषा कहती है शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।
शब्द की, शब्द अर्थात जैसे राम एक शब्द हो गया, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने बताया था कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं इनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। इस ये जो शब्द दिया है राम शब्द, इसमें व्यंजन वर्ण सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले है र। र चूंकि व्यंजन वर्ण है तो ये आधा होना चाहिए, प्लस इसमें कौन सी स्वर वर्ण की मात्रा लगी है? इसमें आ वर्ण लगा है, आ, पुनः म व्यंजन वर्ण प्लस म में कौन सा वर्ण है? म का जब उच्चारण करेंगे तो इसमें अ वर्ण की उच्चारण लास्ट में होती है, इसमें अ लिख देंगे। ये राम बालक, पुनः उसी तरीके से करेंगे इसको भी। ब व्यंजन वर्ण चूंकि आधा है, आ इसका स्वर वर्ण, ल व्यंजन वर्ण, इसमें वर्ण आ रहा है स्वर का क उच्चारण में, अ फिर पुनः क, इसका भी उच्चारण में अंत में आ रहा अ, हो गया बालक, पुनः ल, धन अ, धन त, धन आ लता, म, धन आ, धन ल, धन आ माला, क, धन अ, धन व, धन ई। अब देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन है। मैंने बताया था जो भी व्यंजन वर्ण आते हैं उसको तो हम यहाँ स्वर वर्ण के साथ में लिखते जा रहे हैं, फिर व्यंजन वर्ण आ रहा है, फिर स्वर वर्ण आ रहा है, ये तो सीरियल नंबर से होते आया था। लेकिन जो कवि शब्द है यहाँ पर हमारा स्वर वर्ण पहले आया है, तो क्वेश्चन उठ सकता है कि जब क का स्वर वर्ण यहाँ है तो व्यंजन व का ई पहले क्यों नहीं होता है? अक्सर बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं कि सबसे पहले जैसे जैसे जो शब्द दिया है उसको वैसे वैसे तोड़ देते हैं। तो बच्चों के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? क धन अ, धन ई, धन व, तो ये हो जाएगा गलत। क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले व्यंजन वर्ण आएगा, उसके साथ स्वर वर्ण को लिया जाता है। इस तरह क तो यहाँ हो गया हमारा, इसका हेल्पिंग जो भी हेल्प के लिए जो स्वर आया वो यहाँ हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट व्यंजन वर्ण है वो है हमारा व, इसकी सहायता के लिए ई वर्ण की मात्रा यहाँ पर लगी है। इसी तरीके से न, धन अ, धन द, धन दीर्घ व ई। व्यंजन वर्ण हमेशा याद रखेंगे कि आधे होते हैं, इसकी वजह से इसमें हलंत की मात्रा लगाई जाती है। जो मैं बार बार धन चिन्ह बोल रही हूँ, धन अर्थात होता है जोड़ का चिन्ह। अब हमने सीखा कि पूर्ण शब्द को तोड़ते कैसे हैं। अब जो तोड़े हुए शब्द हैं इनको हम जोड़ेंगे कैसे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है, इसको समझेंगे। म आधा है को म लिख दिए। अब इसको पूरा करने के लिए कौन सा वर्ण आया? इसमें लिखे हम माँ। अब है तो और री, जो संयुक्त वर्ण मैंने बताया था, संयुक्त वर्ण में हमने पढ़ा था तो और र, देख सकते हैं तो और र, इससे होता है त्रो। ठीक है, यहाँ हमारा शब्द बनेगा माँ तो री, तो और र का मेल त्रि, मातृ। पुनः भ और अ एक साथ, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण एक साथ में आएंगे, हो गया भ, पूरा भ, आधा व और पूरा अ। तो व और अ का मेल क्या हुआ? पूरा व। और यहाँ है हमारा आधा तो। अब यहाँ पर हम पूरा तो ना लिख करके, इसके साथ कोई भी हमारा स्वर वर्ण इसकी सहायता के लिए नहीं आया है, तो वर्ण की सहायता के लिए यहाँ पर
कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, इसकी वजह से यहाँ हम त के साथ हलंत का ही प्रयोग करेंगे, ताकि यह दिखा रहा है कि यहाँ पर त हमारा अकेला है। अब यहाँ पर व के साथ आ वर्ण की मात्रा है, तो यह व और आ, वा और है पुनः श। यदि हम ऐसे इसको छोड़ दें तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ हम च के साथ हलंत लगाएंगे, ताकि यह बता सके कि यहाँ पर च जो है वो अकेला है, यह सिर्फ व्यंजन वर्ण है। इसकी सहायता के लिए यहाँ पर कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है र और आ। र और आ, ज और अ और अकेला न। यहाँ बनेगा हमारा शब्द रा ज न। पुनः ध और एक की मात्रा है, आप सब देख पा रहे होंगे, तो हो गया ध। ए वर्ण एक मात्रा होती है, न के साथ हमारा ऊ वर्ण, छोटी ऊ बन गया हमारा धेनु। इस तरीके से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा सर्वप्रथम संयुक्त वर्ण, उसके साथ साथ हमने पढ़ा